देश की बेटी को बचाने का जिम्मेदारी मोदी जी ने लिया है कि वो बचाएंगे कांग्रेस से, वो भी खास। ये बताओ, देश की बेटी जो है मोदी जी ने बर्बाद कर दिया कि राहुल गांधी ने? एक औरत से शादी किया, उसको छोड़ रखे हैं अभी तक, और राहुल गांधी ने तो अभी तक शादी भी नहीं किया। किसी की लड़की जो है ना बर्बाद नहीं हुई। हाँ। पर अब आपके परिवार की चिंता हो रही है, मोदी जी को कह रहे हैं आपके परिवार की चिंता। उनकी परिवार की हमें चिंता है बहुत, कि अभी से बुढ़ापी में जो है अपनी वाइफ को ले आए तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। वो हमारी जो है नहीं, हमारी 2 बेटियां थी, शादी कर दिया बड़े आराम से। हाँ। बस। पर अब वो देश की जनता को बोल रहे हैं ना कि आपका परिवार ही मेरा परिवार है। परिवार वो अपना संभाल ले जाएं, उनका कोई परिवार नहीं, अपना संभाल नहीं सके, दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे वो। हाँ। राहुल गांधी तो अभी तक शादी नहीं करे, किसी की लड़की की नहीं बर्बाद कर दिया, ना बेटी वो किया, और इन्होंने तो एक लड़की की तो वैसे ही बर्बाद कर दिया जिंदगी को। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी बोल देते हैं पत्थर की लकीर है, पूरा करके ही रहते हैं अपना काम। पहले वो पत्थर की लकीर बन जाए योगी, वो अमित शाह। हाँ। हमने 15 लाख के बारे में अमित शाह के मुंह से खुद सुना था कि उन्होंने कहा था 15 लाख जो है ना एक जुमला है। पहले वो खुद जो है ना पत्थर की लकीर हो जाए, लोहे की लकीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब मोदी जी के बारे में बोले। पहले अपने आप को देख लें। मैंने उनको खुद सुना था, अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था टीवी में। वो कह रहे थे जुमला है, हंस करके, कि हम तो जुमला बोलते हैं, इलेक्शन के जुमला है। इतनी बड़ी पोस्ट पे रह करके जुमला बोलते हैं। तो वो पहले खुद जो है पक्के बन जाए, बाद में जो दूसरे की बात करें। ये नेता लोग सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि सारे हिंदू मुसलमान हो रहे थे, ओम बिरला ने अपनी लड़की की शादी कर दिया जो है ना मुसलमान के साथ कर, और योगी उस पर बोले तो उनको फटकार के भगा दिया। समझे कि ये क्या है? हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? हमारी लड़की हमारी मर्जी, शादी कर दिया सर, हम आप लोगों ने देखा भी होगा, सही गलत है इन लोगों को बताओ। ये यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, लाल की सडवानी रथ लेके चल रहे थे, अपनी भतीजी की शादी मुसलमान के यहाँ कर दिया। वहाँ हिंदू मुसलमान वोट लेना रहता है बस, और कुछ नहीं। वोट की वजह से गुमराह करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वोट बैंक बनाए रखने के लिए कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है देश को। कौन? कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े में बटे होते ना तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा ना होते, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते। कांग्रेस ने न कभी बांटा है, न कभी बांटेगी, और न उनकी सोच है, उनकी लड़ाई की सोच नहीं है, उनकी लड़ाई की सोच नहीं है। अभी देखिए स्मृति ईरानी उनको क्या बोल रही थी अमेठी में, अरे वो नानी के यहाँ चले जाएंगे, बकरी चराएंगे, दूध भात खाएंगे। उसके बाद में जब हार गई वो तो लोग कमेंट करने लगे, तो राहुल जी ने कहा नहीं, इनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। हारना जीतना एक अलग चीज़, किसी महिला को इस तरीके से कोई नहीं, सब जो है ना सबका मुंह बंद कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने तारीफ भी किया राहुल जी की। ये है उनकी सोच। वो कहते हैं हम प्यार से जो है बात करते हैं, ये नहीं। हार गए तो हार गए, हरा दिए गए। उनको तो मालूम था कि हम हार जाएंगे ना, तभी वायनाड गए थे, पहले ही सब रिपोर्ट मिल गई। अच्छा, उनका कहना है कि मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा काम हम ही ने किया है, मोदी जी का कहना है। मोदी जी ने जो किया है वो सब ने देखा है। आज बैग लेके सब टहल रहे हैं, बेरोजगार हैं। ये बताएं फैक्ट्री कितनी लगी है, कारखाने कितने लगे, नौकरी कितना दिया, महंगाई कितनी है। इस पे बात करें, दुनिया की इधर उधर की बात न करें। इधर उधर की बात करने से जनता का पेट नहीं भरेगा। और ये अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि इधर उधर की बात ना करो। तुम मंदिर बनवा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, बनवा दिया वो सब, लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरेगा, रोजगार से पेट भरेगा। मंदिर तो एक आस्था है। चलो आता है, मंदिर रोजगारी बनाता है, मंदिर भी रोजगारी बनाता है। मैंने क्या कहा? मंदिर एक आस्था है, मंदिर बनवा दिया, अच्छा काम। तो गुजरात में देखो आप कितनी इंडस्ट्री है भैया, हमें सब कहाँ पे? गुजरात में जाओ आप, झारखंड, बिहार, यूपी, सब लोग वहीं बैठे हुए हैं। गुजरात में हो जाएगा, यहाँ क्या, यहाँ और जगह नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वो 10 साल से प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? आप देखने गए हो? कहाँ देखने गए हो? देखने गए? हर जगह चल रही है, इंडस्ट्री नहीं बन रही है, मेड इन इंडिया चल रहा है। कहाँ चल? आपने देखा ही नहीं ना, आप देख ही नहीं रहे हो। हमें रोजगार जो है ना, दिख रहा है आपको। अच्छा, क्या कहना है जो बयान सामने आ रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बेटी छीन लेगी कांग्रेस, क्या कहना है? देश के कुछ होते तो उनसे पूछा जाता है। धर्म के नाम पे तो मैं कुछ अच्छा, कहना चाहता हूँ जी सवाल का जवाब दीजिए। धर्म के नाम पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि रोजगार नहीं, सब कुछ है। काम करने वालों के लिए रोजगार ही रोजगार है सर, जो नहीं करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, बयान के ऊपर क्या कहना है आपका, ये तो बता दें। ये सब तो चुनावी मसला है सारा, ये तो सब अपना चुनावी अपने मतलब बयान करके और फिर छूट जाएंगे, और फिर कल जो वोट हो जाएंगे फिर सब भूल जाएंगे सारी चीजें। ये तो बयान। राहुल गांधी ऐसा कुछ बयान देते तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता, मोदी जी बोल रहे हैं तो राजनीतिक बयान।
ये धर्म की राजनीति भी हो रही है, देखो कहीं ना कहीं उसमें कोई मतलब मना ही नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि विकास नहीं कर रहा है, विकास बहुत कर रहा है देश, बहुत शानदार विकास कर रहा है ना। वो जो 70 साल में जो नहीं हुआ है ना वो अभी हो रहा है, 15 साल से हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है बस खाली। जो अब हो रहा है वो 70 साल में कभी नहीं हुआ, जो अब हो रहा है। पहले जो है हम तुम लड़ते नहीं थे, अब जो है ना बराबर जो है लड़ते हैं, वो हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि जो इधर आ जाइए सर, कि भाजपा जो है बांट के अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, देश को बांटना चाहती है। देखो हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है, ठीक है, वो अपना मुद्दा निभा रही है, कांग्रेस अपना मुद्दा निभा रही है। तो क्या भाजपा का मुद्दा ये है बांटना देश को? नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। अगर बांटना होता तो मुसलमान भी रह रहे हैं ना देश में, नहीं रह रहा है क्या? वो भी अपना रोजगार चला रहा है, सब सही चल रहा है। कोई किसी को मारने तो गया नहीं, किसी को ना कहीं दंगे प्रसाद हो रहे हैं ऐसे बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से मतलब कोई बहुत बड़े लेवल पे बांट रहे देश को, ऐसा कुछ नहीं है। सब खाली फिर बयान क्यों इस तरीके से दिए? बयान, सब ये राजनीतिक बयान है सारे। मैं प्रॉपर बीजेपी को मतलब एजेंडा नहीं बनाऊंगा कि वो सही है बिल्कुल, लेकिन एक जो विकास और रोजगार की बात करें तो बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान क्यों दिए जा रहे हैं चुनाव से पहले? तो वोट चाहिए ना सबको, तो कांग्रेस भी दे रही है भड़काऊ बयान, ये भी दे रहे हैं भड़काऊ बयान, सबका चल रहा है अपना अपना। कह रहे हैं तो राजनीतिक भाषण है। मैं कहता हूँ कांग्रेस खराब थी, उसको निपटा दिया सबने मिलकर, वो सरकार में नहीं है। अब बीजेपी अच्छी है तो बीजेपी अच्छा काम करे ना, बीजेपी अच्छा काम करे। कांग्रेस खराब थी तभी तो चली गई। ये कह रहे हैं कि हर चुनाव से पहले ही ऐसे ही भाषण क्यों शुरू हो जाते हैं? पहले भी लोकसभा के समय भी उन्होंने बोला था कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, अब कह रहे हैं बेटी छीन लेगी। देखो वो उसका उनका बीजेपी का कोर मुद्दा है, वो उनके ये कैसे मुद्दा हो सकता है सर कि छीन लेगी? वो मान रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक पार्टी ना मैं बिलोंग कर रहा हूँ ना सर बिलोंग कर रहे हैं। हम तो खाली एक नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके प्रॉफिट भी देख रहे हैं, उनके मतलब जो भी लॉसेस वो भी देख रहे हैं हम लोग। हर पार्टी का अपना अपना होता है, लेकिन अभी के मुताबिक जो विकास को देखें तो विकास बेस्ट हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास तो भाई लगभग 100% लोग बोल रहे हैं भैया विकास नहीं। दिल्ली में केजरीवाल भी विकास तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो मना ही नहीं है ना, मना ही नहीं है उसमें भी। किस तरीके से विकास कर रहे हैं? जो कर रहे हैं ना किसी को पता नहीं। अब वो ये भी कहता है, इधर आ जाइए। वो ये भी कहता है कि अगर जो हमने विकास किया होगा तो आप लोगों की मर्जी होगी विकास पे वोट देना, विकास पे वोट देना। केजरीवाल ये कह रहा है कि हमें विकास पे वोट देना, और विकास नहीं किया तो वोट जो है मत देना। वोट क्या दिक्कत आ गई? मतलब वो एक मिनट, लेकिन देखिए कांग्रेस का कहना है विकास कि पे वोट मांग रहा ना। हाँ, विकास पे अच्छा ठीक रोजगार कांग्रेस का कहना है कि अगर काम किया है तो काम पे क्यों नहीं वोट मांगते? इस तरीके के भड़काऊ बयानों पे क्यों वोट? वो अब ये पार्टी का अपना खुद का मुद्दा है, भाई किस पे वोट मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लोग तो एट द एंड कोई धर्म पे नाम पे वोट नहीं पड़ रहे हैं। अब जैसे अयोध्या में था तो नहीं दिए वोट इन दोनों भी ना, तो अयोध्या की सीट गई ना उनसे, अयोध्या की सीट गई बीजेपी से ना। वहाँ तो मतलब राम मंदिर बनाया था, लेकिन फिर भी लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, और आज मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, अयोध्या में फिर भी हार गए। तो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस है। वो कुछ एक लोगों को मतलब धर्म में बांट रखा है, कुछ लोगों को मतलब कि ये मैं हिंदू ये मुसलमान है, बाकी और जो 80% जनसंख्या वो हिंदू मुसलमान देख ही नहीं रही है, वो अपना विकास देख रही है। तो किस तरीके से विकास? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरीके से हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख लो, अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में देख लो, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। गुजरात में आके देखो, कर्जा भी तो इतना बढ़ गया है देश में, कर्जा भी इतना बढ़ गया। कर्जा तो बढ़ेगा तभी तो विकास होगा। अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे तो अगर हम पैसा लेंगे नहीं तो फिर कहाँ से विकास करेंगे हम? कि पैसा साल में इतना बढ़ गया, 10 साल में इतना कर्जा बढ़ गया। 2014 तक 55 लाख। सुनो, आप कोई भी डेवलप नेशन को देख लो, अगर डेवलपिंग नेशन, डेवलप विकासशील कंट्री है हमारी, तो कोई विकसित कंट्री तो है नहीं हमारी अभी तक। विकासशील कंट्री से कर्जा लेना पड़ेगा। पहले प्रधानमंत्री जो इतना रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना कर्जा ले लिया 10 साल में। आपको काम कराना तो कर्जा लेना पड़ेगा मैडम, फिर आप कहाँ से काम करा दो? जेब से तो मोदी जी जेब से तो पैसा है नहीं, टैक्स तो दे रहे हैं ना हम, टैक्स भी तो उससे भी तो काम हो रहा है ना। लेकिन अब इतना ह्यूज लेवल पे काम हो रहा है, डिफेंस को 150 करोड़ लगभग जनसंख्या हो गई है। आप समझ रहे हो कितने संसाधन मेंटेन करने पड़ रहे हैं, वो भी चल रहा है ना। लेते तो लोन लेते। अरे ये तो विदेशों में जाके पैसा ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं, तो कर्जा नहीं होगा? कौन? मोदी। कभी अच्छा, कभी अडानी को माफ कर रहे हैं, कभी इसको लोन लेके विदेश में जमा कर रहे हैं ब्लैक मनी, तो कर्जा होगा नहीं? तो पैसा कमी था, इससे पहले भी प्रधानमंत्री था, कभी पैसा का कर्जा लिया, यहाँ से ले जाके विदेश में ब्लैक मनी कर रहे हैं,
तभी तो कर्जा बढ़ रहा है, नहीं तो इससे पहले भी तो था प्रधानमंत्री है, इन्हें क्या कर दिया आकर के। अच्छा, क्या वो तो कहते हैं कि गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम हमने किया है। अरे क्या क्या गरीबों के लिए, कुछ नहीं, क्या गरीबों के लिए लूट रहे गरीबों के लिए, दूध पे आटा पे सब पे टैक्स लगा रहे हैं, तो लूटे जा रहे हैं गरीबों। हर जगह टैक्स लग रहे हैं, पटरी पे दुकान लगी उसकी टैक्स लग रही है, हर जगह टैक्स लग रही है। पर मोदी जी कह रहे हैं मैंने गरीबी को जिया है, मुझे पता है गरीबी। गरीबों से खून चूस रहे हैं, ये अंदर अंदर खून चूस रहे हैं, खून। ये खून चूस रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। जो किया है अपने दोस्त यार के लिए किया है, विदेशों में जाकर ब्लैक मनी लाखों अरबों की जो है ना लोन माफ कर दिया अपने पार्टनर को, दोस्तों को। अभी देखो अडानी अंबानी को क्या किया, जो लोन लिया थी वो सब माफ कर दिया, उसको भेज दिया, बस गरीबों को थोप दिया। यही कर रहे हैं मोदी, देख लो जाके। अच्छा, छीनने का आरोप लगा रहे मोदी जी कांग्रेस पे कि आपकी रोटी छीन लेगी, बेटी छीन लेगी, माटी छीन लेगी। अरे एक तरह से बात छीन रहे हो, ये तो मान के चलो कभी कांग्रेस के मोदी क्या है, एक ये मान के चलो महंगाई पे है या ब्लैक मनी पे, पैसे पे है, कर्जों पे है, तो कर्जे बाकी देखो, कभी मान के चलो कांग्रेस भागे, कभी जनता पार्टी भागे, पार्टी क्या बात होती है, एक लेके मुद्दा एक ही उठाओ, मुद्दा एक उठाया गरीबी अमीरी या जात पात, ये कहाँ से आ गई, कभी ये आ गया मोदी, कभी आ गया ये कांग्रेस पार्टी, पार्टी कहाँ से आ गई, तो अमीरी गरीबी की बात चल रही है कि पैसा कहाँ गया, गरीबी कैसे आ गया, तो बीच में ये मोदी है, योगी कहाँ से आ गया। पार्टी तो उन्हीं की है ना। अरे पार्टी उन्हीं की, इससे पहले भी तो पार्टी थी, इनसे पहले पार्टी नहीं थी, इससे पहले देश नहीं चल रही थी क्या। अच्छा, क्या कहना है कि अब बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं?